नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार रैपिड फास्ट रिवीजन के साथ में। तो चलिए आज का सीजन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरहुल। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? आंसर है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरहुल। नेक्स्ट है कि खद्दी, बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व का ही नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरहुल का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरहुल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। विभिन्न जनजातियों में इस पर्व को सुमेलित कीजिए। तो उरांव जनजाति में खद्दी के नाम से, संथाल में बा पर्व के नाम से, खड़िया में जकोर के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बसंत ऋतु में। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? आंसर है 4 दिनों तक। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? पहला दिन घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरे के फूलों की पूजा की जाती है। चौथा दिन सरहुल पर्व का विसर्जन कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल और मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरहुल पूजा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल को विसर्जन कर दिया जाता है? 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिड़ीवा नामक स्थान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है? अगले दिन प्रातः काल वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है। यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। यदि पानी का स्तर घट जाता है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। ऐसा होता है सरहुल में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्म की जीवन में प्रधानता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि उपरोक्त सभी। यह प्रकृति संबंधी त्यौहार है। यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कर्मा पर्व मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को, ए ऑप्शन। मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? पहला ऑप्शन है राजकर्मा, घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा। देशकर्मा, अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा। उपरोक्त दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा की पालन करती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मा में। नेक्स्ट है, झारखंड के आदिवासी में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोहराई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, सोहराई पर्व का संबंध है? आंसर है मवेशियों से। नेक्स्ट है, यह पर्व संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोहराई। ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजाति द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोहराई पूजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सोहराई पर्व कितने दिनों तक चलता है? डी ऑप्शन, 5 दिनों तक। प्रथम दिन क्या होता है? तो बथान में जाहेरेरा यानी कि ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है और रात में गौ पूजन किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, दूसरे दिन क्या होता है? तो दूसरे दिन होता है गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। तीसरा दिन क्या होता है? तीसरा दिन होता है कि पशुओं को धान की बाली और माला से सजाकर उन्हें खूंटा जाता है। सी ऑप्शन। उसके बाद चौथा दिन क्या होता है? तो चौथा दिन युवक और युवती गांव से चावल, दाल आदि एकत्रित करते हैं। और 5वां दिन क्या होता है? तो 5वां दिन गांव के लोग सामूहिक रूप से उस खिचड़ी को खाते हैं। डी ऑप्शन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर कूटा जाता है, जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं संटाव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है धान बुरी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले देखते हैं कि यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों में मनाया जाता है। यह पर्व के समय धान की बुआई का आरंभ होता है। उसके बाद यह पर्व हड़िया का तापन चढ़ाया जाता है इस पर्व में, और जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलक के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुरा पर्व को। नेक्स्ट है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा पर्व नामक पर्व मनाया जाता है। ये भादो माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, बी ऑप्शन। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अच्छी वर्षा और संतान की प्राप्ति हेतु, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा के पूर्व मनाया जाता है? कदलेटा। और कर्मा के बाद कौन सा मनाया जाता है? आप एक कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिएगा। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, आंसर है मेढक भूत को शांत करने हेतु। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है कदलेटा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मा से पूर्व मनाया जाता है। कदलेटा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 42 का आंसर पहला देखते हैं कि यह पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है। उसके बाद इस पर्व के दौरान अखरा में साल, भेलवा तथा केंदू के डालियाँ रख कर पूजा की जाती है। इस पर्व में मुर्गी का बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनाया जाता है? 43 का आंसर है मकर संक्रांति के दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। टूसू पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 44 का आंसर पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। यह इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इस कथन पर विचार करें। यह पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। यह पर्व कौन सा है? तो यह पर्व है टूसू पर्व, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप त्यौहार है? फगुआ है, ऑप्शन नंबर ए। फगुआ त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फागुन पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? धूर खेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुर्गा लड़ाई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी को प्रकोप नहीं होता है? आंसर है आषाढ़ी पूजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव से बीमारी को बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है? आंसर है रोग खेदना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड में प्रचलित एक पर्व के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान नए अन्न को घर लाकर उसे चूड़ा बनाया जाता है और देवताओं और पूर्वजों को समर्पित कर दिया जाता है। इस पर्व के दौरान घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा ग्रहण किया जाता है। आपको बताना है कि उपरोक्त कथन वर्णित है कौन से पर्व के बारे में? तो ये आंसर है नवाखाने के बारे में, डी ऑप्शन, 52 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सूर्याही पूजा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 53 का आंसर हो जाएगा कि इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा पर्व के दौरान माँ अपने पुत्र की लंबी आयु हेतु व्रत करती है? आंसर है जितिया, सी ऑप्शन। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांडी पर्व। चांडी पर्व कब मनाया जाता है? आंसर है माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती हैं उस परिवार का पुरुष सदस्य भी भाग नहीं लेता है, ये कौन सा त्यौहार है? तो यह है चांडी पर्व, सी ऑप्शन। चांडी पर्व में इनमें से किसकी बलि दी जाती है?
इसका आंसर बताना है। तो सफ़ेद मुर्गा, लाल मुर्गा और सफ़ेद बकरी की बलि दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी देव उठान। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुरु पर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर है ये मुंडा जनजाति में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों, यानी कि यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। इस पर्व के दौरान अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। इस पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। उपरोक्त सारे कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष में एक बार बनाया जाता है? आंसर है भाई भीख, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? आंसर है भीख भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ये असत्य है। डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं? आंसर है सूर्याही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओहिरा गीत के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड के जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इस त्यौहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवरों से है। इस त्यौहार के दौरान जानवरों को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों की लोक आकृतियां बनाई जाती हैं। उपरोक्त से भी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्यौहार के प्रारंभ दिन से किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहिणी पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, रोहिणी त्यौहार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है यह झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत का गायन नहीं किया जाता है। बिल्कुल दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड के इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है? हो जनजाति में प्रचलित है, ए ऑप्शन। हेरो पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यह पर्व माघे और बाह पर्व के बाद मनाया जाता है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस पर्व को नहीं मनाने पर कृषि कार्य का नुकसान होता है। जी हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी सारे कथन सत्य हैं। झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि यह भादो माह में मनाया जाता है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु कामना करने के लिए मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन से पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है भक्ता पर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, भक्ता पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 75 का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। देखते हैं कि यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है। जी हाँ, ये सारे के सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी उरांव जनजाति से। सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिकार, ऑप्शन नंबर बी। उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? 78 का आंसर है मुक्का सेंद्रा के नाम से। नेक्स्ट है, सेंद्रा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन ये शिकार से संबंधित है। इस पर्व के दौरान जनजातीय पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर पशुओं द्वारा शिकार करते हैं। यह पर्व की उरांव की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन तथा अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। जी हाँ, डी ऑप्शन सभी कथन सत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, उरांव जनजाति में प्रचलित सेंद्रा से संबंधित इन त्यौहार में कौन सा मिलान सही है? सुसेंद्रा वैशाख माह में सही है, फागु सेंद्रा फागु माह में सही है, जेठ शिकार ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित जनि शिकार नामक पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है, या इस पर विचार करना है। तो यह पर्व 20 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है, जी नहीं, 12 वर्ष के अंतराल पर, यह गलत है। इस पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है, सही है। और यह भारत में केवल झारखंड में ही मनाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है तथा इस पर्व में मरांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है? 82 का आंसर है देशावली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है? 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माघे पर्व। माघे पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है, यह माघ माह में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस पर्व के दौरान श्रमिकों को पारिश्रमिक भुगतान के साथ साथ रोटी और पीठा खिलाकर विदा किया जाता है, जी हाँ, सी ऑप्शन, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है? 85 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एरोग त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, बाहा क्या है? 86 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है? यह है हरियाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित त्योहारों को उसे मनाए जाने वाले जनजातियों के साथ सुमेलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 का आंसर होगा, सबसे पहले है सकरात संथाल में, जतरा उरांव में, कुटसी असूर में, जंकोर खड़िया में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा एक पर्व खड़िया जनजाति द्वारा बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? 89 का आंसर है जंकोर, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजाति द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? आंसर है सकरात। निम्न में से कौन सा एक पर्व लोहा गलाने के उद्योगों की उन्नति हेतु मनाया जाता है? आंसर है कुटसी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा त्यौहार असूर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुटसी। इनमें से कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांगी आड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से किस पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा या भेड़ा और 5 मुर्गे की बलि दी जाती है? 94 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटो सरना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसकी गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है? 95 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पोटो सरना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, जाडकोर पूजा इनमें से मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, खड़िया जनजाति में प्रचलित है, ए ऑप्शन। इस तरीके से 95 प्लस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।